कदीम जमाने में अरब के एक छोटे से गांव में अब्दुल्लाह नाम का एक नेक दिल नौजवान रहता था। वो अपने वालिदैन और छोटे भाई फारूक के साथ एक छोटे से घर में एक सादा लेकिन खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। अब्दुल्लाह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने खजूर के छोटे से बाग में काम करता। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास खाने को खजूरें हैं और पीने को पानी, यही काफी है। उसका भाई फारूक थोड़ा बेसब्रा था। वह अक्सर शिकायत करता, हमारा बाग छोटा है, हमारी खजूरें कम हैं, हमारा घर पुराना है। लेकिन अब्दुल्ला हमेशा उसे समझाता, फारूका, शुक्र करो, शुक्र से बरकत होती है। उनकी वालिदा आमना एक हकीम और साबिर औरत थीं। वह अक्सर कहती, बेटों, जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत सब्र और शुक्र है। एक दिन फज्र की नमाज के बाद इमाम साहब ने अब्दुल्लाह की सब्र और शुक्र की खूब तारीफ की। अब्दुल्लाह ने शर्माते हुए कहा, इमाम साहब, मेरी मां कहती हैं कि सब्र और शुक्र ईमान के दो पर हैं। घर लौटते वक्त उसने आसमान को काला होते देखा। तेज हवा चल रही थी, तूफान आने वाला था। घर पहुंचा तो फारूक परेशान था। भाई, तूफान हमारे दरख्त गिरा देगा। अब्दुल्लाह ने कहा, फारूका, घबराओ मत, चलो घर चलकर दुआ करते हैं। अल्लाह की मर्जी में हमारी भलाई है। रात को तूफान ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं और रेत के तूफान से घर हिल रहा था। आमना, अब्दुल्लाह और फारूक एक कोने में बैठकर दुआ कर रहे थे। अब्दुल्लाह सुकून से सूरह बकरा की आयतें पढ़ रहा था। सुबह तूफान रुक गया। तीनों बाहर निकले तो उनका बाग तबाह पड़ा था। उखड़े हुए दरख्त, जमीन पर बिखरी खजूरें। फारूक रो पड़ा, अब हम क्या करेंगे? सब खत्म हो गया। अब्दुल्लाह सजदे में जा पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तूने हमें सलामत रखा। तूने दिया था और तूने ले लिया। आमना बोली, बेटों, यह अल्लाह का इम्तिहान है। सब्र करने वालों को बेहिसाब अज्र मिलता है। अगले दिन अब्दुल्लाह बाग की सफाई में लग गया। फारूक हैरान था, भाई, सब बर्बाद हो चुका है, फिर भी मेहनत। अब्दुल्लाह मुस्कुराया, नहीं फारूका, सब बर्बाद नहीं हुआ। हमारे पास हिम्मत है, ईमान है और अल्लाह की मदद है। गांव का अमीर आदमी मालिक फिरोज वहां आया। उसने कहा, अब्दुल्लाह, तुम्हारी जमीन बर्बाद हो चुकी है, मैं अच्छी कीमत दूंगा, बेच दो। अब्दुल्लाह ने इनकार कर दिया। यह जमीन मेरे वालिद की अमानत है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। फिरोज गुस्सा हो गया, तुम पछताओगे। कुछ दिनों बाद पता चला कि बाग तक जाने वाला पानी का रास्ता बंद कर दिया गया था। यह मालिक फिरोज का काम था। फारूक बोला, भाई देखो, हमें जमीन बेच देनी चाहिए थी। अब्दुल्लाह बोला, फारूका, अल्लाह पर भरोसा रखो, हम कोशिश करेंगे। रात दुआ करने के बाद अब्दुल्लाह के दिल में तसल्ली आई। अगली सुबह वह फारूक को लेकर बाग के सबसे पुराने दरख्त के पास गया। दादाजान कहते थे कि इसके नीचे एक छिपा हुआ पानी का सोता है। दोनों खोदने लगे। पहला दिन कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन और गहराई में खोदा। कुदाल किसी चीज से टकराई। एक पुरानी पत्थर की तख्ती मिली जिस पर लिखा था, अगर तुम सब्र करो तो अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। 3 हाथ मशरिक की तरफ खोदो। उन्होंने बताई हुई दिशा में खोदा और थोड़ी देर बाद पानी फूट पड़ा। दोनों खुशी से चिल्लाए, अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों ने सोते के पानी से तालाब बनाया और बाग तक पानी पहुंचाया। धीरे धीरे बाग फिर से हरा होने लगा। गांव वाले अब्दुल्लाह के सब्र और मेहनत को देखकर हैरान थे। मालिक फिरोज फिर आता है, तुम मुझे नहीं मानते, अब सबक सिखाऊंगा। उसके आदमी अब्दुल्लाह और फारूक को पकड़ लेते हैं। वह कहता है, मेरे पास झूठे गवाह हैं, मैं जमीन छीन लूंगा। अब्दुल्लाह सुकून से बोला, आप मेरा बाग छीन सकते हैं, घर छीन सकते हैं, लेकिन मेरा ईमान और मेरा सब्र नहीं छीन सकते। इमाम साहब और गांव वाले पहुंच गए। सब अब्दुल्लाह के हक में खड़े हो गए। फिरोज का घमंड टूट गया और वो चला गया। सुबह आमना की चीख से घर से बाहर भागे। उनका घर आग में जल रहा था। सब जानते थे यह मालिक फिरोज का काम है, लेकिन कोई सबूत नहीं था। फारूक रो पड़ा, अब हमारा घर भी गया, हम कहां जाएंगे? अब्दुल्लाह के चेहरे पर सुकून था। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सलामत हैं, घर फिर बन जाएगा। गांव वालों ने उनकी मदद की। इमाम साहब ने उन्हें घर में जगह दी। एक दिन मालिक फिरोज का घोड़ा बेकाबू होकर उसे गिरा देता है। अब्दुल्लाह उसकी मदद को दौड़ा, उसके जख्म बांधे।
अपने घर ले गया। आमना ने दवाइयां लगाईं, फारूक ने पानी पिलाया। 3 दिन बाद मालिक फिरोज की आंखों से आंसू बह पड़े। अब्दुल्लाह, मैंने तुम्हें सताया, पर तुमने मेरी मदद क्यों की? अब्दुल्लाह मुस्कुराया। क्योंकि हमारा दीन सिखाता है कि बुराई का बदला भलाई से दो, सब्र करो और हर हाल में शुक्र करो। मालिक फिरोज ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, जाओ अब्दुल्लाह का घर पहले से भी बेहतर बनाओ, उसके बाग में नए पानी का बंदोबस्त लगाओ। कुछ दिनों में घर बन गया, बाग हरियाली से भर गया। फिरोज का दिल बदल चुका था। एक शाम चारों बाग में बैठे थे। आमना बोली, देखो बेटों, सब्र और शुक्र इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। मुसीबत में सब्र करो और खुशियों में शुक्र, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है।